कक्षा में क्लास 6 के सभी छात्र भैयाओं का स्वागत है। आइए आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम लोग बसंत भाग 1 में पाठ 6 पार नज़र की कहानी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यह कहानी जयंत विष्णु नारड़ीकर द्वारा लिखी गई है। इसका मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। इस कहानी में बताया गया है कि एक जिज्ञासु बालक किस तरह से जिस स्थान पर जाना वर्जित है उस पर वहाँ जाता है और वहाँ क्या कुछ देखता है जिसको हम लोग अपने नज़रों से दृष्टिगोचर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। उसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किया है। आइए कहानी को हम लोग अध्ययन की सुगमता के लिए 2 पार्ट में पढ़ेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? इस पाठ में, इस अंश में यह बताया गया है कि छोटू नाम का एक लड़का है जो अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया जो पास था, गेट पास था, वह ले लेता है और जिस सुरंग के रास्ते उसके पापा अपना दैनिक कार्य करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए जाया करते थे, उस सुरंग में पहुंचता है। छोटू कितनी बार कहा तुमसे उस तरफ मत जाया करो। उसके पिताजी कहते हैं तुमको मैंने कई बार मना किया है कि तुम उस तरफ मत जाओ, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? प्रश्न करता है जिज्ञासु बालक छोटू कि मेरे पिताजी तो रोज उस तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? रोज माने प्रतिदिन रोज रोज जाते हैं, क्यों जाया करते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। बताता है कि तुम्हारे पापा को तो काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता है छोटू की माँ और छोटू के बीच। यह वार्तालाप वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। यह वार्तालाप रोज ही छोटू की माँ और छोटू के बीच रोज होता रहता है। जैसे ही छोटू गेट पास लेकर के सुरंग की तरफ जाता था, उसकी माँ की नज़र पड़ जाती थी। रोज ही टोकती थी उधर मत जाया करो, क्योंकि वहाँ जाना मना है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, वो सब लोग नहीं जाते हैं, तुम्हारे पापा ही उधर की तरफ जाते हैं क्योंकि वह उनका कार्य क्षेत्र है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जिज्ञासु बालक बार बार इस प्रश्न को करता है कि पिताजी रोज जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। और यह वार्तालाप रोज का दैनिक जो है कि क्रियाकलाप का अंश बनता जा रहा था। छोटू के मन में जिज्ञासाएं रोज बढ़ती जा रही थी। आखिर पिताजी जिस कार्य को करने को जाते हैं वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कुछ होता है, आगे की बातें देखें। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग के से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। वह चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। इस गद्य पंक्ति में देखें, एक शब्द है चुनिंदा। तो चुनिंदा का अर्थ है चुने हुए लोग। सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग, इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग कर सकते थे। और उन चुनिंदा लोगों में बता रहा है लेखक कि उन चुनिंदा लोगों में, चुने हुए लोगों में से छोटू के पापा एक थे जो लोग सुरंगनुमा रास्ते से होकर के प्रतिदिन जाया करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। आज छुट्टी के कारण आज जो है कि आप अपना विश्राम कर रहे थे। नज़र बचा करके, नज़र का अर्थ है दृष्टि बचा करके, चारों चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास प्राप्त करना, सिक्योरिटी पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया पास, प्रपत्र।
और चल दिया सुरंग की तरफ, और धीरे से सुरंग की तरफ मने ओर सुरंग की ओर चलने लगता है। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। जिस स्थान पे छोटू रहता है, लेखक उसका परिचय देता है कि वह जो स्थान था वह सुरंग के नीचे ही बसा था। वह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता उसकी तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब लेखक इसमें बताता है कि छोटू जो है कि जो सिक्योरिटी पास उसके ने अपने पिता से प्राप्त किया था चोरी से, उसे जो है कि उस खांचे में डालता है। तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है और वह सुरंग में प्रवेश कर लेता है। सिक्योरिटी पास अंदर वाले खांचे से सिक्योरिटी पास पुनः उसे प्राप्त हो जाता है। कार्ड उठाता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। छोटू चारों तरफ जो है कि नज़र दौड़ाता है। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, जिस स्थान पर है उससे ऊपर की तरफ वह रास्ता जाता है। जमीन के ऊपर का जो सफ़र है, यात्रा, सफ़र का अर्थ है यहाँ यात्रा, वह कर आने का मौका इस बार उसको जो है कि मिल रहा है। मगर कहाँ, सोचता है कहाँ जा रहे हैं। मौका हाथ लगते ही फिसल गया। उसे लगा कि जो मौका मिला है वह फिसलता हुआ नहीं, ये अवसर वह चूक जाएगा। सुरंग में जगह जगह लगाया गया निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब देखिए विभिन्न स्थानों पर नियंत्रक कैमरे लगाए गए थे। उस नियंत्रक कैमरे के द्वारा छोटू का निरीक्षण किया गया। इतना छोटा सा बालक कैसे इस सुरंग में आया, किस तरह से इस रास्ते में प्रवेश किया, विभिन्न नियंत्रक यंत्रों द्वारा उसकी जांच की जाने लगी। और एक जो नियंत्रक यंत्र था उसने तस्वीर खींच करके कंट्रोल रूम को दिया। कंट्रोल रूम से जो है कि जब उसकी जांच की गई तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इससे पहले इस सुरंग के रास्ते प्रवेश नहीं करता था। तो तुरंत ही खतरे की सूचना जो सायरन होती है उस सुरंग में बजने लगी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू इन सारी गतिविधियों से अनजान था। उसको यह नहीं लग रहा था कि कोई उसकी जांच भी कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही अंश का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।